घर में आया अतिथि यदि घर से भूखा चला जाए तो गृहस्थों के पुण्य नष्ट हो जाते हैं। और घर में सास भूखी सोती रहे, हाँ सास जानकर नाटक कर रही है सोती रहे तो भले सोती रहे, पर तुम्हारी तरफ से ना सोए। अर्थात सास खुद, सास को बहू, आपका धर्म है सास से प्रेम करना। माँ जी आप भोजन कर लीजिए, भोजन परोस दूं आपको। अब फिर भी सास नखरे करे तो चूल्हे में जाए। तुम अपना फर्ज पूरा करती रहो। सासों के भी बड़े नखरे होते हैं ना, क्योंकि बहू का कर्तव्य है माँ जी भोजन तैयार है आप भोजन कर लीजिए, थाली लगा के दे दो सामने ऐसे, माँ जी भोजन कर लो। अब फिर भी ना खाए तो वो भूखी मर जाए, तुम्हें पाप नहीं लगेगा। क्यों? तुमने तो अपना कर्तव्य किया। अब वो नहीं खा रही है, वो उसका अपना सिद्धांत है, लेकिन तुम्हें अपना फर्ज पूरा करना है। यदि तुम उसे नहीं भोजन दोगी तो तुम्हें पाप लगेगा। इंसानियत के नाते तुम्हारे घर में कोई भूखा ना रहे। क्या ईश्वर ने हमें भूखा रखा है? जब ईश्वर ने हमें भूखा नहीं रखा तो हमारे पास जितने लोग हैं हमें उनका ध्यान रखना होगा। ईश्वर आपके रूप में ही तो एक दूसरे का ध्यान रखते हैं। कोई भूखा ना रहे। सास की सेवा करना आपका धर्म है, मतलब कीजिए। सास गाली देती है सो देती रहे, तुम पांव दबाया करो अपनी सास के। गाली देती है देती रहे, तुम रोज पांव दबाने जाया करो। वो पांव भले ना दबवाए सो ना दबा, चूल्हे में जा, पर तुम दबाने जाओ। तुम अपना फर्ज पूरा करो। तुम सास के रोज पांव दबाने जाओ, माँ जी पांव दबा दूं आपका, चरण दबा दूं, दबा दें, दबाओ, ना दबाएं तो आप हाथ जोड़ के बाहर निकल जाओ। सास गाली दे रही हैं पर आपको गालियां नहीं देना। बड़े हमें मार लेते हैं, बड़े हमें डांट देते हैं, तो क्या हम भी बड़ों को डांटें? भाई माँ अपने बेटे को मार देती है गलती करने पर, तो क्या बेटा भी अपनी माँ को मारेगा? माँ का मारना जायज है, माँ का बेटे को मारना उचित है, पर बेटे का माँ को मारना उचित? सास अपनी बहू को मार दे ये उचित है, क्योंकि सास के लिए बहू बेटी है। सास अपनी बहू पर हाथ उठा दे ये फिर भी उचित है, पर बहू अपनी सास पर हाथ उठाए ये उचित नहीं। क्यों जी? इसलिए हमें बड़ों का आदर करना होगा, और बड़ों को चाहिए कि वो जिद्दी ना हो, जिदपना ना करना, नहीं तो तुम्हारा नुकसान बहुत ज्यादा हो जाएगा। अपने से बड़ों का आदर, जो व्यक्ति अपने से बड़ों का आदर करता है वो यहां से लेके परलोक तक सुखी ही सुखी रहता है। कोई बात नहीं, सास जितना बोले बोलने दो, तुम ना बोला करो। आपके सड़क में, घर के सामने जो आपकी सड़क है, रास्ता है, कई बार आपने देखा होगा रास्ते में कुत्ते भौंकते रहते हैं। रात को, शाम को, सवेरे सवेरे कुत्ते भौंक रहे हैं। तो क्या मैया आप लोग निकल के कुत्तों से कहती हो क्यों रे मेरी ही सड़क में भौंक रहा, मेरे द्वार के सामने? क्या आप कुत्तों से लड़ने जाती हो मैया? कुत्ता आपकी तरफ देख देख के यदि भौंके भौं भौं भौं, तो क्या आप नाराज होती हो? तू मुझे देख के भौंक रहा, तुम भी चालू हो जाओ भौं भौं भौं। सास यदि तुम्हें गाली दे तो तुम भी दोगे क्या? फिर तो कुत्ते में और फिर उसमें और तुम में अंतर क्या रहा? कुत्ता हमें काटे तो हम कुत्ते को ना काटें। समझदारी ये है। राम जी समझा रहे हैं, सीता माता ने कहा प्रभु मुझे संग ले चलो। भगवान ने कहा सीता
यही ते अधिक धर्म नहीं दूजा, सादर सास ससुर पद पूजा। अब राम जी सीता जी की जिद पर ठीक है कहकर चलो। सीता जी कौशल्या जी से आज्ञा लिए चल पड़ी। लक्ष्मण जी को पता चला राम जी वनवास जा रहे हैं। लक्ष्मण जी दौड़े आए, अपनी माँ से आज्ञा लेते हैं। अपनी माँ कौन? लक्ष्मण जी की माँ कौन? कौन है लक्ष्मण जी की माँ? सुमित्रा मैया। चरणों में गिरते हैं और कहते हैं माँ हमें आज्ञा दो। तब लक्ष्मण जी से माँ ने कहा पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुपति भगतो जासु सुत होई। वही नारी, वही स्त्री पुत्रवती है जो भगवान के भक्तों को जननी जने तो भक्त जने, या दाता या सूर, या से तो बंध्या भली काहे गवावे नूर। बेटा हो तो देखो मेरी माँ लायक ही हो, नालायक बच्चे पैदा करना ही मत। लायक हो, 10-20 बच्चे पैदा करने की जरूरत नहीं है, एक ही करना पर लायक हो। बहुत सारे पैदा कर लिए सब नालायक है ना। मैया सुन लो मेरी माँ, वह नारी धन्य है जिसका बेटा या तो देश भक्त हो या तो भगवान का भक्त हो। धन्य है वो माँ जिसने राष्ट्र भक्त या भगवत भक्त को जन्म दिया है। जननी जने तो भक्त जने, या दाता या सूर। बेटा ऐसा हो जो देने वाला हो, सबको दे, सुख दे, शांति दे, जरूरतमंदों की जरूरतें पूरी करे, भूखों को रोटी दे, निर्वस्त्र को वस्त्र दे, ऐसा देने वाला हो। हमेशा सम्मान करने वाला हो बड़ों का। राम जी, लक्ष्मण जी और माता सीता चल पड़ी। सारी अयोध्या रो पड़ी। सारी अयोध्या कहने लगी राम अवध छोड़ न जाओ, राम अवध छोड़ न जाओ। हम कैसे जिएंगे राम बिना, जरा ये भी तो बतलाओ। तुम राम अवध छोड़ न जाओ। कैसे जिएंगे राम तुम्हारे बिना। सारी अयोध्या बालक वृद्ध, चाहे बालक हो चाहे वृद्ध हो, सब लोग बालक वृद्ध विहाय, ग्रह लगे लोग सब साथ। सब राम जी के संग चल पड़े। दशरथ जी राम राम कहकर रो रहे हैं। माता कौशल्या की हालत ठीक नहीं है। सारे नगरवासी मानो प्राण निकल गए। राम लक्ष्मण और माता सीता रथ पर बैठी, सुमंत्र जी रथ को लेकर चले। सारे अयोध्या वासी रथ के आगे आकर लेट गए। राम जी ने समझाया हम जल्दी आ जाएंगे, हमें जाने दो। यदि हम नहीं गए तो अपने पिता की आज्ञा का पालन करने वाला बेटा मैं नहीं बनूंगा। यदि मैं ही अपने पिता की आज्ञा का उल्लंघन करूंगा तो आने वाला कोई बेटा कभी अपने पिता की आज्ञा का पालन नहीं करेगा। मैं पालन करूंगा तब लोग पालन करना सीखेंगे आज्ञा का। इसलिए हमें जाने दो। प्रण अपने पिता का करने को श्री राम अयोध्या छोड़ चले।
प्रण अपने पिता का करने को, प्रण अपने पिता का करने को, श्री राम अयोध्या छोड़ चले, श्री राम अयोध्या छोड़ चले। प्रण अपने पिता का करने को, प्रण अपने पिता का करने को, श्री राम अयोध्या छोड़ चले, श्री राम अयोध्या छोड़ चले। घासों के बिछौनों में सोने को, घासों के बिछौने में सोने को, घासों के बिछौने में सोने को, घासों के बिछौने में सोने को, मखमल का बिछौना छोड़ चले, मखमल का बिछौना छोड़ चले। प्रण अपने पिता का करने को, प्रण अपने पिता का करने को, श्री राम अयोध्या छोड़ चले, श्री राम अयोध्या छोड़ चले। रघुपति प्रजा प्रेम बस देखी, समय हृदय दुख भयउ विशेषी, करुणामय रघुनाथ गोसाई, पैगी पाए यहीं पीर पराई, कही सप्रेम मृदु बचन सुहाए, बहुविधि राम लोग समझाए। बहुत प्रकार से लोग समझा रहे हैं राम को, तो राम जी ने उन्हें समझा दिया और कह दिया कि अब हमारे पिता ने वनवास दिया है, इसलिए हमें आप मत रोको। सब रो रहे हैं। राम जी कहने लगे, जब नगर के लोग बोले कि अब आप कहाँ सोएंगे, तब राम जी ने कहा, घासों के बिछौनों में सोने को, घासों के बिछौने में सोने को, घासों के बिछौनों में सोने को, घासों के बिछौनों में सोने को, मखमल का बिछौना छोड़ चले, मखमल का बिछौना छोड़ चले। प्रण अपने पिता का करने को, प्रण अपने पिता का करने को, श्री राम अयोध्या छोड़ चले, श्री राम अयोध्या छोड़ चले। जय हो। शबरी के झूठे बेरों को, शबरी के झूठे बेरों को, माता शबरी के बेरों को खाने को, माता शबरी के बेरों को खाने को, 56 या भोग वो छोड़ चले, 56 भोग को छोड़ चले। माता शबरी के उन बेरों को खाने के लिए अयोध्या के राजसी भोग को, 56 प्रकार के व्यंजनों को छोड़कर आज कंद मूल फल खाने के लिए राम जी जा रहे हैं। कल तक सुंदर सुंदर वस्त्र पहनने वाले राम आज वलकल पहनकर जा रहे हैं। वलकल मीन्स सिंपल कपड़े, एक कपड़ा ही शरीर पर है। सारे राजसी वस्त्र त्याग दिए और चल पड़े। किसके लिए?
अपने पिता के प्रण के लिए, है ना? प्रण अपने पिता का करने को, प्रण अपने पिता का करने को, श्री राम अयोध्या छोड़ चले, श्री राम अयोध्या छोड़ चले। प्रण अपने पिता का करने को, प्रण अपने पिता का करने को, श्री राम अयोध्या छोड़ चले, 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 श्री राम अयोध्या छोड़ चले। घासों के बिछौनों में सोने को, घासों के बिछौनों में सोने को, मखमल का बिछौना छोड़ चले। राम जी जब अयोध्या से चले ना, तमसा नदी के तट पर पहली रात विश्राम हुई। सबको सोता हुआ छोड़ के राम जी आगे बढ़े और जब श्रृंगवेरपुर पहुंचे ना, तो वहां निषाद राज ने भगवान को घासों का बिस्तर तैयार किया पेड़ की छांव में, क्योंकि 14 साल के लिए राम जी ना तो किसी गांव में जा सकते थे, ना तो किसी शहर में जा सकते थे, पेड़ की छांव में ही जिंदगी गुजारनी थी। तो वहां पर घास का बिछौना, जो मखमल के गद्दों में सोने वाले, आज घास। खाने को क्या मिला? कंदमूल फल। कंदमूल फल खाने को, महलों का भोग वो छोड़ चले। जंगल में मिलता क्या है? कंदमूल फल। ठीक खाया राम जी ने, आगे चले। रात विश्राम हुई, सुबह राम जी ने, यहां पर निषाद राज ने माता कैकेयी को डांटा, अरे राम राम, इतने सुकुमार राम जी हैं और देखो उन्हें कितना दुख दिया माता कैकेयी ने। तब लक्ष्मण जी समझाए कि सुनो भैया, को ना काहू को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कोई किसी को दुख नहीं देता, हर व्यक्ति अपने किए का फल भोगता है। लक्ष्मण जी समझा रहे हैं। ऐसे ऐसे रात बीत गई, सुबह हुआ। अब राम जी ने कहा, भैया निषाद आज्ञा दो। ये निषाद जंगल में कोल भील जाति के थे, लेकिन राम जी ने उनका भी आतिथ्य स्वीकार किया और उन्हें भी राम जी ने गले लगाया। आज हमारे देश में ना जातवाद का बड़ा मैटर चलता है। मेरी माँ जरा ये बताओ, क्या राम जी क्या भेदभाव पे विश्वास करते थे? यदि करते थे तो फिर निषाद को गले से क्यों लगाया? फिर माता शबरी के बेर क्यों खाए? इसका अर्थ है कि राम जी की तरफ से राम जी ने कभी भेदभाव नहीं रखा कि ये ऊंची जात का है, ये नीची जात का, कोई भेद नहीं। राम तो सबको गले लगाए हैं। और भारतवासियों, कान खोलकर सुनना, यदि तुम अपना भला चाहते हो तो ये जातवाद का जहर निकाल दो और सभी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तुम चारों भाई मिलके रहा करो। यदि नहीं रहोगे मिलके तो कल फिर कोई अंग्रेज आएंगे, तुम्हें और हमें लड़ाएंगे। फूट डालो, शासन करो की नीति अपनाएंगे और हम भारतीयों को आपस में लड़ाएंगे। और तुम लड़ते हो ये कह कह करके कि मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं वैश्य हूं, मैं शूद्र हूं। कोई ब्राह्मण नहीं, कोई क्षत्रिय नहीं, कोई वैश्य नहीं, कोई शूद्र नहीं। हमारी एक जाति होनी चाहिए। हम सनातनी हैं, हमारी हिंदू जाति है, हम हिंदू हैं, हम सनातनी हैं। बस यही परिचय हो, हम सनातनी हैं, हम भारतीय हैं, हम हिंदू हैं। बस हम ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं। आपस में ही लड़ जाओ तो क्या होगा? विनाश हो जाएगा। आज लोग लड़ते हैं,
मैं जाट हूं, मैं गुजर हूं। जाट और गुजर आपस में लड़ जाते हैं ये सोच के कि मैं बड़ा हूं, मैं बड़ा हूं। तुम सब बड़े हो, आपस में लड़ोगे तो कैसे अपनी तरक्की करोगे, कैसे अपने देश का विकास कर लोगे? यदि क्षत्रिय और वैश्य आपस में लड़ जाएं तो कैसे देश का विकास हो जाएगा? तुम जातवाद का जहर घोल के आपस में लड़ोगे, सिवाय नुकसान के कुछ नहीं होगा। समझदारी है, अंग्रेजों ने और मुगलों ने हमें लड़ाया है। 450 साल तक मुगलों ने राज्य किया है भारत पर। कितने साल तक? 450 वर्षों तक। और 250 साल तक अंग्रेजों ने राज्य किया है। केवल इसी नीति पर राज्य किया है कि फूट डालो और शासन करो। और ये आदतें तुम्हारी अभी भी नहीं सुधर रही हैं तो आने वाली तुम्हारी संतान खतरे में है। यदि ऐसे ही लड़ते रहोगे तो अफगानिस्तान को देखा है ना,